हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को जितिया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो सभी माताओं को मेरा प्रणाम जो आज ये जितिया व्रत अपने बच्चों के लिए रखी होंगी। आज मैं ये चैनल एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह पे बना रही हूँ। आई होप इसमें मैं कुछ बातें बोलूँगी जिससे बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी होंगे और कुछ लोगों का अपना व्यू भी होगा। बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज मैं इस त्यौहार के ओकेज़न पे बताना चाहती हूँ। सो आई होप आपको ये पसंद आए। तो मेरा ये कहना है कि जितिया पर्व जो है बिहार, यूपी और इनसे सटे हुए ज़िलों में ये मनाया जाता है और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे और भी भारत के क्षेत्र में फैल रहे हैं। जितिया पर्व एक बहुत ही महान त्यौहार है जो कि अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सफलता के लिए मायने रखती हैं। ये त्यौहार बहुत 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 स्पेशल है एक माँ और उनके बच्चों के लिए। हर दिन ही माँ का होता है और हर दिन बच्चों को अपने माँ को उनका जो प्रेम है उसके लिए हमेशा कर्जदार होना चाहिए। बट ये त्यौहार जो है ये हम माँ और बच्चों का जो बॉन्ड है उसे स्ट्रॉन्ग करता है और ये याद दिलाता है कि माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है, कितना त्याग करती है, कितना बलिदान करती है। उन्हें छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं उस समय से उन्हें पाल पोस करके इतना बड़ा करती हैं। उसके साथ साथ इन दिन पे वो 24 घंटे, मुझे लगता है 24 घंटे से अधिक ही हो जाता है क्योंकि जितिया में बहुत सारी परंपराएं होती है। इस समय पारण होना, उस समय पारण होना है, निर्जला व्रत रखना, ये सब वो हमारे लंबी उम्र के लिए करती है। इन सब से तो आप लोग अवगत होंगे ही, सभी को पता है। बट मेरा आज आप लोगों के साथ एक कंसर्न शेयर करना है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया है जहाँ पे मैं ये चीज़ सुनती हूँ, या हमारे बिहार में और बिहार से सटे हुए जो यूपी के नियर बाय ज़िला है वहाँ पे ये चीज़ बोला जाता है कि जितिया पर्व वही महिलाएं रखती हैं जिनका बेटा हो। तो ये चीज़ मुझे पहले भी अच्छा नहीं लगता था और अभी फ़िलहाल में मैं 2-3 सोशल मीडिया पे मैं सुनी हूँ कि मेरा बेटा नहीं है तो मैं ये त्यौहार नहीं रख रही, या इस टाइप के बहुत सारे सुनते हैं। मैं पब्लिकली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी का कंसर्न होगा, या सभी ये लोग कहीं ना कहीं सुनते ही हैं कि और औरतें ही औरतें की दुश्मन होती है। हमारे समाज में तो ये कहा भी जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम तो बचपन से सुनते आए हैं हमारे गांव में, जो गांव में कहो या शहर में, कि मेरा बेटा है तो मैं जितिया व्रत रखूंगी, बेटा नहीं है तो जितिया व्रत नहीं रखूंगी। या जिनके बेटे नहीं है लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं या उन्हें किसी प्रकार से नेगेटिव फील करवा रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है, इस पे मैं ये पॉइंट दूंगी कि ये जितिया पर्व जो है ये एक पर्व खुशहाली के लिए है। उन सभी माँओं के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है कि वो अपने बच्चे के लिए एक त्यौहार रखते हैं, और बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उनके पास उनकी माँ है जो उनकी लंबी उम्र के लिए ये त्यौहार रख रही है। तो यहाँ बेटा और बेटी का तो कॉन्सेप्ट आया नहीं। एक माँ जो होती है, चाहे वो बेटे को जन्म दे या बेटी को जन्म दे, दोनों ही केस में वो माँ बनती है। तो एक माँ के लिए क्या ये पॉसिबल है कि वो अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करे और बेटी की नहीं? बेटी के दुख से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े। माँ तो माँ है, उसके बेटे की भी आंख में आंसू आएगी तो उसका कलेजा उतना ही दुखेगा जितना कि एक बेटी की आंख में आंसू आएगा। तो फिर हम लोगों को तो ऐसा भेद करना नहीं चाहिए कि ये त्यौहार स्पेसिफिकली बेटा के लिए है या बेटी के लिए है। बेटा बेटी दोनों ही एक माँ बाप के लिए बराबर होते हैं। और हम समाज के उन सभी लोगों को, अगर कोई ऐसा सोचते हैं कि ये त्यौहार सिर्फ बेटा के लिए है, बेटी के लिए नहीं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये त्यौहार सभी के लिए बराबर है। एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, स्पेशली मैं माँ के लिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने बच्चे को 9 मंथ अपने पेट में रखा है। वो उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उस माँ के लिए, बेटा के लिए व्रत रखो या बेटी के लिए व्रत रखो, इस तरह की परंपराएं बिल्कुल गलत है। ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि जितिया व्रत जो माँ है वो बेटा के लिए रखे, बेटी के लिए नहीं रखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता पिता के लिए दोनों संतान उनके बराबर हैं। दोनों की खुशी, दोनों की सफलता, दोनों की लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, ये ज़रूरी है। इसमें यहाँ पे कोई भी भेदभाव की बात नहीं है।
तो हमको ऐसा लगता है कि ये त्यौहार जो है ये खुशियों का त्यौहार है, हम लोगों को सबको साथ मिल के मनाना चाहिए। ये वीडियो जो मेरा है वो बहुत सी ऐसी माँ देखती होंगी कि जिनके पास बेटा बेटी दोनों हैं, बहुत सी माँ ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ बेटी ही है। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पास बेटा बेटी दोनों है, दोनों ही आपके संतान है, वेरी गुड। जिनके पास बेटी है वो भी खुश रहिए, आपके पास बेटी है उसकी वजह से आप माँ बनी है, ममता का अनुभव आप ली है। और जिनके पास बेटा है वो भी खुश रहे। यहाँ पे कोई एक ऐसा प्राउड मोमेंट नहीं है कि मेरे पास बेटा है, वाह मैंने ये चीज़ अचीव कर लिया, जिनके पास बेटी है वो चीज़ ये अचीव नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटियां भी माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर जाती है कि जितने बेटे नहीं करते। और मेरा ये मानना है कि बेटा बेटी दोनों को माँ बाप को करना चाहिए, दोनों को माँ बाप को देखना चाहिए। और ऐसा कोई ऐसा परंपरा नहीं है कि ये चीज़ बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती, बेटी कर सकती है बेटा नहीं कर सकता। कुछ लोगों का तो मानना है कि जितिया पर्व जो है ये पितृपक्ष जो चलता है, आप लोग सब इससे अवेयर होंगे कि पितृपक्ष के अंदर जितिया आता है तो स्पेशली ये बेटों के लिए ही किया जाता है, क्योंकि पितृ का जो पूजा है या जो भी, मुझे नहीं पता, पितृ का जो भी परंपरा या पूजा है वो सिर्फ बेटे ही करेंगे। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये पितृ आपको आ करके बताए हैं कि ये पूजा सिर्फ बेटे ही करेंगे? ऐसा नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन से ऐसे पितृ होंगे जो सिर्फ बेटा के पूजा से प्रसन्न हो, बेटी की पूजा से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटी की पूजा वो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिन लोगों का ये मानना है कि अगर बेटा है वही मेरे वंश को बढ़ाएगा, बेटा है तो उससे मेरे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पे मैं वो कंसेप्ट देना चाहती हूँ कि जो बेटे हैं वो आपको मरने के उपरांत, जब आप मर जाते हो, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उन परंपराओं का श्रेय जो है बेटे को दिया गया है कि अगर आप बेटे के हाथ से करोगे तो आप स्वर्ग जा सकते हो। बट इसका कहीं पे कोई मेंशन नहीं है। कन्यादान के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। कन्यादान के बारे में बहुत जगह ये कहा गया है कि जो माता पिता बेटी की कन्यादान करते उनका निश्चित है कि वो मुक्ति पाएंगे और वो कंफर्म है कि वो स्वर्ग जाएंगे। तो बेटी तो श्योरिटी देती है, 100% कंफर्म है कि आप अपनी बेटी का कन्यादान करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे। बट ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, जो अगर मेरी मृत्यु हो गई तो बेटा मेरा जो भी पूजा पाठ है वो करेगा, कंफर्मेशन तो नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे। हम स्वर्ग जाएं या नरक जाएं इसकी कोई मतलब अभी तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए। बट हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि एज बीइंग माता पिता हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे लड़का लड़की दोनों ही सुरक्षित हो, लड़का लड़की को इक्वालिटी मिले, उन्हें कोई भी घर में हो या समाज में हो कहीं भी इस तरह का भेदभाव ना हो। और आज के दिन पे बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो मे बी इस भेदभाव का सामना कर रही होंगी, गाँव में, घरों में, पता नहीं कहीं भी, कि आपके पास बेटी है आप ये पूजा नहीं करो, तो बिल्कुल करो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो माएँ बेटी भी है उसके लिए पूजा करती है। मैं दूर का एग्जाम्पल कहाँ चुनूँ, मैं अपने घर का ही एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी माँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो भी आज के 2024 में जहाँ हम लोग बेटा बेटी का भेद कर रहे हैं, पता नहीं ये 20 साल पहले की स्टोरी है। हम अपने माँ से सुने, अपनी नानी से सुने। मेरी माँ जब प्रेग्नेंट थी उन्हें ये पता भी नहीं था कि उनका बेटा होगा या बेटी होगा। मेरी नानी या बगल की गांव की जो औरतें थी वो बोली सब तो जितिया करेगा, ये तो करेगी नहीं, ठीक है पेट में बच्चा है ना, पता तो है नहीं कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन पता है आपको, मेरी मम्मी उस समय से जितिया कर रही है जब उसको पता ही नहीं था कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी है। वो बस उसे ये पता था कि मेरे पेट में बच्चा है, इसके वजह से हम माँ बने हैं और इसकी सलामती हमें चाहिए। बाद में मुझे पता चले ये बेटा हो या बेटी हो, चाहे जैसा भी हो, मेरा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, वो सफलता प्राप्त करे, वो बस, और वो अपना सारा ममता लुटाए। माँ एक यही चाहती है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और हमको प्राउड भी फील होता है कि मेरी माँ उस समय उन सारे लोगों को जवाब देते हुए ये स्टेप ली। और वो बच्चा कोई और नहीं था, मैं ही थी उनके पेट में, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की बड़ी संतान हूँ और मैं ही थी
जिसके वजह से मेरी मम्मी जिद्दियाँ स्टार्ट की, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरा बेटा हो या बेटी हो। उनकी सेकंड संतान मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन। फिर भी वो जिद्दियाँ कंटिन्यू की। वो कभी अपसेट नहीं हुई कि मेरी 2 बेटी है। थर्ड में हमारा भाई हुआ और हम लोगों को कभी भी बेटा बेटी में फ़र्क सा ऐसा महसूस नहीं हुआ माँ के साइड पे, और ना ही उन्हें कभी कोई त्योहार के लिए दिखाया गया कि ये बेटा है या बेटी है। हम लोग तीनों भाई बहन, तीनों ही उनकी संतान है, तीनों के वजह से ही वो माँ बनी है। तो हम लोग वो सारा प्रोसेस जो भी है, नियम कानून, वो सारा कंटिन्यू करते हैं। तो एक जितिया खुशी का त्यौहार है। मैं आप लोग सभी से यही प्रे करूँगी, जितनी सास हैं, जितनी माँ हैं और समाज की वो औरतें जो ये परंपरा फैलाती हैं या किसी प्रकार से उन औरतों को तंग करती हैं या उन्हें कुछ भी खरी खोटी सुनाती हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं या जिनके पास सिर्फ बेटी ही है, उन्हें आप ऐसा कुछ ना बोले। आई विश आज के दिन पे उन सारी माँओं को जिनके पास बेटा बेटी दोनों हैं, वेल एंड गुड। आप अपने बच्चों की खुशी के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चे बहुत अच्छे बने, बहुत नाम कमाए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जिनके पास बेटियां हैं उन माँओं के लिए मुझे ये कहना चाहिए कि बेटे तो भाग्य से होते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके घर में बेटी जन्मती है वो सौभाग्य होता है। बेटियां सौभाग्य से होती है। सो यू आर वेरी लकी टू बी अ मदर ऑफ अ ग्रेट डॉटर। सो आप भी खुश रहिए और समाज में जो भी ये बुरी परंपरा है उसे एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। और हम लोगों को उन माँओं के लिए सोचना चाहिए, जो मतलब उन लेडीज़ के लिए सोचना चाहिए स्पेशली जिनके कोई बच्चे नहीं है, ना उनके पास बेटा है ना उनके पास बेटी है। वही समाज के लोग उनको कहते हैं कि इसका बस गोद भर जाए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। कहाँ गया वो कॉन्सेप्ट कि बेटा होना चाहिए? समाज है, ये लोग हैं, लोगों का काम है कुछ कहना। हम लोगों को बस खुश रहना है और इस त्यौहार को अच्छे से मनाना है। और मैं आप सभी माँओं को फिर से नमस्ते कहती हूँ, प्रणाम कहती हूँ, और आप लोग सब अच्छे से जितिया पर्व मनाइए। और मैं यही प्रे करूँगी कि सभी माएँ आज का त्यौहार अच्छे से कंप्लीट करें, खुश रहें और सब हैप्पी रहें। और कोई भी माँ को ये फील ना हो कभी कि ये मेरा बेटा रहता तो ये करती या मेरी बेटी रहती तो ये करती। आपके दोनों संतान बराबर हैं, आपके लिए दोनों संतान उतने ही इम्पोर्टेंट है। बस आप इन समाज में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या लोग क्या बोल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बी हैप्पी, स्माइल करते हुए जितिया का त्यौहार कीजिए, चाहे आपके पास बेटा हो या बेटी हो। और जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें भी ये त्यौहार करना चाहिए और भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान जी प्लीज़ मुझे एक अच्छा, स्वस्थ और जो भी उनकी इच्छा हो वैसा संतान दे दें। सो थैंक यू ऑल। प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एक मोटिवेशनल वीडियोज़ है। मैं ये नहीं शेयर करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे व्यूज़ मिले या लाइक मिले, वो मिले ना मिले, बट ये जो थॉट है, मेरा जो थॉट है वो लोगों के पास चला जाए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे कुछ वीडियोस के लिए। और अगर आपका कुछ भी पॉइंट हो या आपको किसी भी बात से हर्ट हुआ हो या लगे कि ये कॉन्सेप्ट ये गलत दे रही है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ज्ञान है इस पे तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।